प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु नासरी के जलाली व बरकत अजीम नाम में आप सबको एवेंजलिस्ट रिमशा साबिर का बहुत बहुत सलाम। आज हम खुदावंद की शुक्रगुजार हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं कि खुदावंद हमें बार बार मौके अनायत फरमाता है कि हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को सीखें, जानें और अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अमल करने वाले बने। आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि खुदा ही सारी शुक्रगुजारी और सारे जलाल के लायक है। कल मेरे अजीज़ों, जैसा कि हमने खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से यीशु मसीह की अबनीयतों के बारे में जाना और उसकी जो पहली अबनीयत यानी कि यीशु मसीह इब्ने खुदा, उसके बारे में हमने कल जाना कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे इब्ने खुदा है। आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि यीशु मसीह कैसे इब्ने आदम है। यीशु मसीह की 6 इब्नियतों में से जो दूसरी अबनीयत है वो इब्ने आदम है। आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह इब्ने आदम कैसे हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक क्या ज़रूरत पेश आई कि इब्ने खुदा इब्ने आदम बने। और आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक कोई इब्ने खुदा है उसका कोई जिस्मानी जिस्म नहीं, वो अपने अंदर जिस्म नहीं रखता। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए तो खुदा का कलाम कहता है कि वो मुक़द्दसा मरियम के बत्ने अतहर के अंदर जब वो आए तो उन्होंने जिस्मानी सूरत इख्तियार की, उनके लिए एक बदन तैयार किया गया। और खुदा का कलाम कहता है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। अब खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है कि खुदा का कलमा, खुदा का कलाम जो है वो आसमान से उतरा है, लेकिन जो बदन है वो नीचे ज़मीन पर मुक़द्दसा मरियम के पेट में तैयार किया गया मसीह यीशु के लिए, ताकि जब वक्त पूरा हो जाए यीशु मसीह के यहाँ इस दुनिया के अंदर आने का, तो खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ और उस मुजस्सम कलाम ने, खुदा के कलाम ने जिस्म को इख्तियार किया और इस दुनिया के अंदर आया। और यीशु मसीह ने भी कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह और खुदा की ये कृपा हम पर हुई, ये फजल हुआ कि यीशु मसीह इंसानी सूरत में इस दुनिया के अंदर आए ताकि मेरे और आपके गुनाहों का मदावा हो सके, मेरे और आपके गुनाहों की खलासी हो सके। क्योंकि यीशु मसीह अगर इस दुनिया के अंदर ना आते तो मेरे अजीज़ों, गुनाहों से रिहाई नहीं हम पा सकते थे, मखलसी नहीं पा सकते थे। लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इब्ने आदम बने, यानी कि उन्होंने अपने आप को इंसान बना लिया, खादिम की सूरत इख्तियार की। और खुदा का कलाम कहता है कि उसने अपने आप को पस्त कर लिया। अब हम यीशु मसीह की पस्ती पर गौर करेंगे कि उसने अपने आप को किस कदर पस्त कर लिया। यीशु मसीह को इब्ने आदम बनने के लिए क्या कसर लगी कि वो जब इब्ने आदम बना तो उसने कौन सी पस्तियों को इख्तियार किया मेरे और आपके लिए। खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत मुक़द्दसा में लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। खुदा के कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जो इब्ने खुदा यानी खुदा का कलाम, खुदा का कलमा जो खुदा के अंदर पोशीदा बेद था, जैसा रोमियो उसके 16वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह अज़ल से खुदा के अंदर पोशीदा भेद था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का कलमा, खुदा का कलाम, इब्ने खुदा, इब्ने आदम बना। और जब वो इब्ने आदम बना तो खुदा का कलाम कहता है कि उसने इंसान की सूरत इख्तियार की, खादिम की सूरत इख्तियार की और अपने आप को पस्त कर दिया, खाली कर दिया मेरे और आपके लिए। और उसने किन पस्तियों को इख्तियार किया? खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम देखते हैं कि वो खुदा के रुतबे से नीचे उतर आया। खुदा का कलाम कहता है कि उसने अपने आप को खादिम बना लिया और खादम की सूरत इख्तियार की और अपने आप को खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा के अंदर रखने की चीज़ ना समझा, यानी कि उसने अपने आप को
خدا کے رتبے سے نیچے کر لیا. اور اگر آپ عبرانیوں اس کا 2 باب اور اس کی 7 آیت مقدسہ کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کے رتبے سے بھی نیچے اتر آیا. یسوع مسیح خدا کے رتبے سے نیچے اتر آیا, یسوع مسیح فرشتوں کے رتبے سے نیچے اتر آیا, اور یسوع مسیح کو اتنا ہی میرے عزیزوں پست ہونا پڑا جتنا کہ ہم پست تھے. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے, ہم نافرمانیوں میں تھے, اور یسوع مسیح کو اتنا ہی پستی اختیار کرنی پڑی جتنے کہ ہم پست تھے, تاکہ ہم جو پستیوں کے اندر ہے یسوع مسیح پر ایمان لا سکے اور اس کے پست ہونے کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے. اور جب اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, پست کر دیا, تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس خدا نے بھی اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل نام ہے. ہاللیلویا. اس لیے یسوع مسیح کو ابن خدا سے ابن آدم بننے کے لیے کسر یہ لگی کہ وہ اپنے آپ کو نیچے لے آیا, خدا کے رتبے سے, فرشتوں کے رتبے سے, اور انسان بن گیا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب وہ فرشتوں کے رتبے سے بھی نیچے آ گیا تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ پولس رسول کا خط 2 تموتیس اس کا 1 تموتیس اس کا 2 باب اور اس کی 5 آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ وہ انسان بن گیا, میری اور آپ کی خاطر وہ انسان بن گیا. اور جب اس نے ہماری نجات کا ابن آدم بن کر کام کر دیا تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ الوہیت کی ساری مموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. فرشتے الوہیت کا درجہ نہیں رکھتے, صرف خدا اور بیٹا ہے جو الوہیت کا درجہ رکھتا ہے. اور الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے خدا اور باہر سے انسان. یسوع مسیح اندر سے تو خدا تھے لیکن بظاہری طور پر وہ انسان بن کر اس دنیا کے اندر آئے تاکہ میری اور آپ کی نجات کا کام ہو, آپ اور میں نجات پائیں, زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور ابن آدم کیسے دوسرے انسانوں سے جدا تھا؟ وہ اس طرح سے جدا تھا کہ اس نے اپنی ذات حیات کے اندر کہا, اپنی زندگی کے اندر کہا کہ اس نے چیلنج کیا, دعویٰ کیا, کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. اور یسوع مسیح دوسرے انسانوں سے فرق اس لیے تھے کیونکہ ان کے اندر گناہ نہیں تھا, اور جب ان کے اندر گناہ نہیں تھا تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر, اپنی قربانی کو لے کر پاک مقام میں داخل ہوا اور اس نے ہماری ابدی خلاصی کرائی تاکہ ہم زندگی پائیں اور مسیح یسوع میں کثرت کی زندگی پائیں. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کی زندگی کے اندر جلالی کام کرے. گاڈ بلیس یو آل, گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس نیو لائف ان گاڈ منسٹری آف پاکستان, گاڈ بلیس یو آل, آمین.